फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या एक्सपेक्ट होगा, क्या क्या करना है, वो हम जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर हिरा और प्रेगनेंसी अवेयरनेस इस चैनल पर ख़वातीन को देती हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि ये 0 वीक से लेकर 13th वीक तक रहता है, यानी कि पहला हफ्ता से लेकर 13 हफ्ते तक ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इसमें फॉल करता है, पहला, दूसरा, तीसरा महीना। इसमें आपको प्रेगनेंसी का पता चलेगा, आपके पीरियड्स मिस्ड होंगे, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी जिसे हम यूरिन टेस्ट कहते हैं, होम बेस्ड जो टेस्ट होता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगी, डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आपका एक अल्ट्रासाउंड कहेगी, जो कि कहेगी कि आपको हफ्ते बाद या 10 दिन बाद ये फॉलो अप करना चाहिए। अच्छा, वो डॉक्टर भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट, एक यूरिन टेस्ट आपके लैब में भेज देगी करने के लिए, या वो खुद से ही यूरिन स्ट्रिप टेस्ट करके, 2 कंडीशंस हैं इसमें, वो यूरिन स्ट्रिप टेस्ट से भी मालूम कर सकती है और आपका यूरिन लैब में यूरिन डीआर के लिए भी भेज सकती है, जिसमें कंफर्मेशन होगी कि आपकी प्रेगनेंसी है। फिर डॉक्टर ये कहेगी कि हफ्ता या 10 दिन के बाद आप अपना अल्ट्रासाउंड करा, तो इस टाइम पर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्मेशन हो जाएगी, जिसमें पता चलेगा कि आपका सिंगल बेबी है या ट्विंस प्रेगनेंसी है। तो अल्ट्रासाउंड कराना यूँ भी ज़रूरी होता है, लेकिन जल्दबाजी ना कीजिएगा, टाइम पर अल्ट्रासाउंड कराइएगा, क्योंकि कभी कभी लड़कियां एक्साइटेड होती हैं, जो पहली बार माँ बनती हैं, वो जल्दी से जाके अल्ट्रासाउंड करा लेती हैं, तो उसमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती या बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से दिख नहीं पाता, जिसकी वजह से आपकी जो अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर है आपकी कोई प्रॉपर रिपोर्ट नहीं बनाती कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है, और फिर आप उस टाइम पर डिसहार्ट हो जाती हैं। तो आपको ये नहीं करना। 5th से 6 वीक के दरमियान जो प्रेगनेंसी होती है उसी टाइम पे अपना अल्ट्रासाउंड कराना है, और फॉलो अप अल्ट्रासाउंड के लिए भी डॉक्टर आपको बुला सकती है। इस टाइम पे आपके जो चेंजेस होंगे, एक तो आपको मॉर्निंग सिकनेस होगी, सुबह के वक्त फटीग फील होगा, थकावट महसूस होगी, नोजिया वॉमिट की कंडीशन हो सकती है, किसी भी स्मेल से, जो आपकी टेस्ट स्मेल है, आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है, ये आपकी बढ़ जाएगी और टेस्ट करने की भी सलाहियत बढ़ जाएगी। आपके माउथ में मॉर्निंग टाइम में मेटालिक टेस्ट आ सकता है। आपको सुबह के वक्त जो थकावट है, नोजिया वॉमिट की कंडीशन है, वो हो सकती है, क्योंकि आपका जो प्रेगनेंसी हार्मोन है वो बढ़ रहा है और अपनी पीक पर होता है। जो पहला ट्राइमेस्टर है इसमें एक ख़ास हार्मोन जिसे हम प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन कहते हैं, ये अपने पीक पर होता है, जिसकी वजह से जो हामला औरत होती है उसको नींद बहुत आती है, थकावट बहुत होती है और उसको नोजिया वॉमिट की कंडीशन होती है। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये आपकी प्रेगनेंसी हार्मोन के बढ़ने की वजह से होते हैं। ब्रेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं, आपको सोर और टेंडर ब्रेस्ट लग सकते हैं, हल्का सा भी हाथ लगेगा तो आपको वहाँ पे पेन फील हो सकता है, बहुत ही टची हो जाएंगे आपके जो ब्रेस्ट होंगे, हल्का सा भी कोई कपड़ा भी लगेगा इवन कि आपको उससे पेन फील होगा। इसके अलावा ब्रेस्ट पे जो एरियोलर एरिया है, निपल्स का एरिया है, यहाँ पे जो डार्कनिंग है ये साइज़ में बिगर हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, तो डार्कनिंग हो जाएगी एरियोलर एरिया में और स्वेलिंग आ जाएगी ब्रेस्ट में। इसके अलावा आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फील हो सकती है, क्योंकि आपका जो यूट्रस है वो ग्रो कर रहा है बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि यूट्रस नेचर ने एक बलून की तरह बनाया है। जब आपका बेबी वहाँ पर आ गया तो जैसे जैसे बेबी बढ़ेगा आपका यूट्रस भी तो साइज़ में बिगर होगा, तो उस बिगर साइज़ यूट्रस की वजह से आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है आगे, वो वहाँ पे आपको थोड़ा सा भी यूरिन होगा, आपको लगेगा मुझे यूरिन पास करने जाना चाहिए। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यूरिन पास करते हुए अगर आपको बर्निंग सेंसेशन है या यूरिन आपको जलन के साथ, तकलीफ़ के साथ आ रहा है, तो फिर आपको यूटीआई हो सकता है। ये चीज़ आपको अपनी डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करनी है। आपकी डॉक्टर आपका जो टेस्ट करवा लिया, अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रासाउंड में पता चल गया कि आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विंस है या आपका बच्चा जो है हेल्दी है, हेल्दी प्रेगनेंसी है, ये सब चीज़ें पता चल गई आपका। इसके बाद आपकी डॉक्टर अगर इन सब में डिटेक्ट नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर एक ब्लड टेस्ट कहेगी आपको, जिसे हम कहते हैं बीटा HCG टेस्ट। ये उन औरतों का करवाया जाता है जिनकी प्रेगनेंसी तो कंफर्म पॉजिटिव आ रही है लेकिन यूट्रस में बच्चा नहीं दिख रहा, तो इस कंडीशन में आपका जो बीटा HCG लेवल्स हैं ये टेस्ट किया जाता है। सिंपल सा ब्लड ड्रॉ करना है आपको लैब जाके, इसमें विदिन 24 आवर्स रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसमें पता चल जाएगा कि आपकी कहीं ट्यूबल या एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि अगर यूट्रस में बच्चा शो नहीं हो रहा तो वो कहीं और जाके शो हो रहा है, तो फिर सिर्फ ट्यूब में प्रेगनेंसी नहीं होती। कभी कभार आपके अगर प्रीवियस C-सेक्शन हुए हैं, किसी वजह से आपकी कोई सर्जरी हुई है, तो आपका बच्चा वहाँ उन इंसिजन्स के वहाँ भी जाके जो स्कारिंग टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर जाके भी स्टक कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव तो आएगी लेकिन वो यूट्रस में नहीं होगी। तो जिसको हर हाल में टर्मिनेट होना होगा, या अगर टर्मिनेट नहीं
नहीं होगी तो फिर टर्मिनेट करना पड़ेगा मेडिसिन देकर। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना अल्ट्रासाउंड टाइम पर करवा लें। इसके अलावा आपका एक डॉक्टर जब आप विज़िट करेंगी तो आपकी डॉक्टर ये पूछेगी कि पहली प्रेगनेंसी है या दूसरी तीसरी है, तो आपको मालूम होगा दूसरी तीसरी में कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आपको नहीं पता पहली प्रेगनेंसी है तो आपका एक और ब्लड टेस्ट होगा जिसमें आपका ब्लड ग्रुप पता चलेगा कि बी पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो, AB हो, O नेगेटिव हो, O पॉजिटिव हो, मतलब देयर आर मैनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। तो आपको कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए डिलीवरी के टाइम पे या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ब्लड की ज़रूरत ना पड़े तो एटलीस्ट आपका ब्लड ग्रुप तो मालूम हो। तो ये ब्लड टेस्ट आपका कराना ज़रूरी होता है। एक और टेस्ट है जिसके हम RH फैक्टर टेस्ट कहते हैं, ये भी ब्लड ग्रुप की टाइप है। इसमें अगर एक ख़ास कंडीशन होती है, सर्टेन कंडीशंस भी करवाया जाता है कि अगर आप RH नेगेटिव हैं और आपका बेबी RH पॉजिटिव है, ये एक होता है ना जैसे B पॉजिटिव है B नेगेटिव है, तो एक कंडीशन होती है जिसे हम RH नेगेटिव कहते हैं। तो अगर माँ RH नेगेटिव है और आपका बच्चा RH पॉजिटिव है तो आपकी बॉडी RH पॉजिटिव को एक एक्सटर्नल और हार्मफुल बॉडी के तौर पे लेगी और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी, जिससे आपके बच्चे की जान को ख़तरा होगा, आपका बच्चा मर सकता है खुदा न खास्ता। तो इसलिए ये जो RH फैक्टर टेस्ट है ये करवाना भी ज़रूरी होता है अगर आप स्पेशली RH नेगेटिव हैं तब। अब बात करते हैं फर्दर टेस्ट की। आपको प्रीनेटल जो टेस्ट होते हैं ये सारे यूरिन DR है, सिंपल सा टेस्ट है जिसमें आपकी यूरिन में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं नहीं जा रही वो मालूम होगा, आपकी जनरल हेल्थ का पता चलेगा। आपका एक और टेस्ट होगा जिसे हम CBC कहते हैं, इसमें आपकी बॉडी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, कहीं आप एनीमिया की पेशेंट तो नहीं है, खून की कमी इस हद तक तो नहीं है कि ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दे, तो ये टेस्ट भी देखना ज़रूरी होगा। तो CBC में अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस वॉमिटिंग लगी है तब भी CBC टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा। वॉमिट होना, नॉज़े की कंडीशन होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपको इतनी ज़्यादा वॉमिट लगी कि अब ऐसा लगता है कि बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेशन हो रही है तो आपकी डॉक्टर आपका CBC करवाएगी, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं, बाकी प्लेटलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये भी देखे जाएंगे। इसके साथ साथ एक और स्पेशल टेस्ट होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कहते हैं, ये उन औरतों का करवाया जाता है जिनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन का ख़तरा हो और एक्सेस वॉमिट लगी हो या डायरिया लग गया हो। तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट है इसमें आपकी बॉडी के अंदर जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तमाम चीज़ें काउंट की जाती हैं। अगर ये कम हुई तो फिर आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स आपकी डॉक्टर देगी। आपकी डॉक्टर खाने में आपको प्रीनेटल विटामिन दे सकती है। हो सकता है कि आप अभी इस्तेमाल कर रही हो, आप कंसीव करने के लिए प्लान कर रही थी तो आपकी डॉक्टर ने पहले से आपको प्रीनेटल विटामिन यानी कि फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी हों, तो ये पूरे ट्राइमेस्टर यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा महीना ये जो फॉलिक एसिड की टैबलेट्स हैं ये आपकी चलेंगी 600 मिलीग्राम तो डेली ही आपको लेना है। अगर वो डोज ज़्यादा भी कर देती है तो डॉक्टर आपकी कंडीशन देखकर करेगी, तो ये मेडिसिन आपको ज़रूर लेनी है। और अगर आपने ये नहीं ली तो आपका बच्चा, होने वाला जो बच्चा है, हो सकता है कि खुदा न ख्वास्ता वो बर्थ डिफेक्ट्स का शिकार हो, यानी कि क्लेफ्ट पैलेट है, स्पाइनल बाइफिडा है, इस तरह की जो बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, इनके पैदाइशी नकाइस होते हैं, उसका शिकार हो सकता है। इसलिए भाई प्रीनेटल विटामिन तो लेना बहुत मस्ट होता है। आप कैल्शियम को ग़िज़ाइयत से हासिल कर सकती हैं। इस टाइम पर सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, कैल्शियम के सप्लीमेंट नहीं लेना, आयरन के सप्लीमेंट नहीं लेना, क्योंकि कब किस मौके क्या ज़रूरत है ये आपकी डॉक्टर ही आपको बेहतर बताएगी। कुछ बातें आपके बेबी के बारे में भी कर लेते हैं। जब आपको शुरू में जो वजाइनल ब्लीडिंग है जो स्पॉटिंग की फॉर्म में आपको दिखेगी, जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होगी तो ब्राउन कलर का या पिंक कलर का या रेड कलर का एक धब्बा सा लग सकता है। वो सिर्फ धब्बा ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी वो ब्लीडिंग शुरू हो जाए, क्योंकि ब्लीडिंग होगी तो खुदा ना खास्ता एक्टोपिक प्रेगनेंसी या रप्चर ट्यूब या आपकी मिसकैरेज की अलामत हो सकती है। तो आपको अगर धब्बा लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वो अर्ली डेज़ में लगता है, शुरू के ट्राइमेस्टर में लगता है, तो ये आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी होने की अलामत है, क्योंकि बच्चा जो है वो ट्यूब से निकल के बच्चेदानी की दीवार में स्टक होता है, वहाँ से दीवार श्रेड करती है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। तो ये प्रेगनेंसी का हेल्दी साइन है, जिसे हम स्पॉटिंग कहते हैं या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहते हैं। तो इस टाइम आपका जो बेबी है, जो पहला ट्राइमेस्टर है, इसके एंड में आपका बेबी 33 इंचेस लॉन्ग होगा और उसकी जो वेट होगा जस्ट 1 ऑन्स का बेबी होगा। तो इतना छोटा सा बेबी पहले ट्राइमेस्टर में आपका होगा। इसमें आपको पूरी दुनिया से न्यूज़ जो है वो छुपा के रखनी है फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग। जैसे ही आपके 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपका बच्चा जो है वो एक हेल्दी बच्चे के तौर पे यूट्रस में अपनी जगह पकड़ चुका है, जमा चुका है, तो आप दुनिया को अनाउंस कर सकते हैं।
अच्छा लेडीज़, बहुत सारी बातें तो नहीं हो गई हैं, आई थिंक ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आखिर में बात कर लेते हैं हम डाइट की, और फिर मैं ये वीडियो एंड करूँगी एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप मेरे, जिसमें सेकंड ट्राइमेस्टर या उसके नेक्स्ट वीडियो थर्ड ट्राइमेस्टर, मैंने ट्राइमेस्टर वाइज भी यहाँ वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है। तो इस टाइम आपको कुछ फ्रूट्स से अवॉइड करना है, जैसे पाइनएप्पल है, इससे अवॉइड करना है। इसके अंदर ब्रोमेनिल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके यूट्रस को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है। तो इस टाइम पे आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देना, रिलैक्स होना है। तो पाइनएप्पल का इस्तेमाल नहीं करना। पपाया जो होता है उसका भी इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि पपाया के अंदर एक ख़ास कंपाउंड होता है जो आपके गोश्त को गला देता है, क्योंकि गलाने में भी, खाना गलाने में भी हम पपाया या पपीते का इस्तेमाल करते हैं ना। तो पपीता इस टाइम पे आपके बच्चे के लिए, क्योंकि आपका बच्चा कच्चा बच्चा कहलाएगा, अभी वो बहुत ही वीक है, छोटा सा है, उसको अभी एक्स्ट्रा अगर आप कोई मेडिसिन देंगी, एक्स्ट्रा ऐसा फूड देंगी जिसमें गोश्त गल जाए, तो आपका बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस टाइम पे पपाया का इस्तेमाल नहीं करना आपको। बाकी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना। स्ट्रॉबेरीज़ आपकी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन देती हैं। इसके अलावा आप हेल्दी खाना खाएं, जो दिल चाह रहा है खाएं। आप लिक्विड्स का इंटेक ज़्यादा करें। अगर नोज़िया वॉमिट की कंडीशन है तो आप जूसेस का इस्तेमाल कर सकती हैं, स्मूदीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। जूसेस में आपको छान के, स्ट्रेन करके जूसेस नहीं पीने, क्योंकि वो सिर्फ एक फालतू किस्म का एक लिक्विड होगा जिसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नहीं होंगी। आपको पल्प के साथ जूसेस का इस्तेमाल करना है। ये सारी डाइट है दोस्तों। आपको टबैको से अवॉइड करना है, जहाँ पे स्मोकिंग हो रही हो उस एनवायरनमेंट में जाने से अवॉइड करना है। आपको फ़िश नहीं खानी फ़िलहाल, क्योंकि कुछ फ़िश के अंदर मरकरी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो आपको फॉर द टाइम बीइंग फ़िश से अवॉइड ही करना है। इसके अलावा आप अंडे खा सकती हैं। अंडर कुक मीट नहीं लेना, यानी कि जो कच्चा पक्का गोश्त होता है ना, प्रॉपर गला हुआ नहीं होता, उस टाइम आपको अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो होता है आपके पेट में क्रैम्प्स कर सकता है, डायरिया लगा सकता है, लूज़ मोशन लगा सकता है, फिर आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। अनपेस्चराइज्ड एग्स का इस्तेमाल नहीं करना। जो कच्चे पक्के, ये जो जर्दी जो जिनकी बहरी होती है, वाले अंडे को इस्तेमाल नहीं करना। तो ये सारी बातें थी दोस्तों प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हवाले से। बहुत लंबी वीडियो हो गई है। अब आप लोगों के लिए बोनस टिप है, जिन्होंने ये मेरी तमाम पूरी वीडियो देखी है। तो बोनस टिप ये है कि इस टाइम पे अगर आपका मल्टीपल मिसकैरेज खुदा ना ख्वास्ता कभी रहा हो, बार बार आपका हमल ज़ाया हो रहा हो, तो एक टेस्ट करवाती है डॉक्टर, जिसे हम टॉर्च टेस्ट कहते हैं। इसमें आपकी 4-5 तरह की जो बीमारियाँ होती हैं उसको कंबाइन करके उन बीमारियों के बारे में मालूम किया जाता है, जिसमें HIV है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस है, रुबेला है और चिकन पॉक्स है। ये सारी जो 4-5 बीमारियाँ हैं, ये आपकी मल्टीपल मिसकैरेज का रीज़न बन सकती हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जो हम 10 to 13 वीक्स में करवाते हैं। ये जेनेटिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी का टेस्ट होता है। इसको NIPT नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट कहते हैं, जो हायर रिस्क प्रेगनेंसीज में कराया जाता है। अगर आपकी फैमिली में, आपके सिबलिंग्स में कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउन सिंड्रोम हो, या आपके हस्बैंड की फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है जो डाउन सिंड्रोम का शिकार हो, तो ये NIPT टेस्ट करवाना ज़रूरी हो जाता है। एक और टेस्ट होता है जिसे हम NT टेस्ट कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसलुकेंसी टेस्ट कहते हैं। ये एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें आपका जो बेबी होता है उसकी जो बैकबोन होती है वहाँ से कुछ फ्लूइड लिया जाता है, जो डॉक्टर आपका लेती है, लेकिन ये उनमें करवाया जाता है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं। तो इसमें ताकि देखा जा सके कहीं आपका बच्चे में होने वाले कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी के हवाले से। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई कॉमेंट है, कोई सवाल है तो वो ज़रूर कीजिए, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो लड़कियां माँ बनने वाली हैं या प्रेगनेंसी जर्नी में हैं, जिनकी शादी होने वाली है, तो उनको ये वीडियो का लिंक ज़रूर सेंड कीजिए। आई विश यू ऑल द मॉमीज टू स्टे ब्लेस्ड विद योर चाइल्ड।